हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट गुरुकुल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे एंड बहुत ही मस्त होंगे। बहुत सारी कन्फ्यूजन्स आपके अंदर अभी तक रही होगी। वीडियो आप लोग बहुत सारे यूट्यूब पे देखे होंगे, पर कन्फ्यूजन्स आप लोगों के अंदर बहुत सारी रही होगी इस प्रकार से, सर क्या मेरा 2000 रैंक है, या सर मेरा इतना रैंक है, मेरा 5000 है, मेरा 10,000 रैंक है, तो सर हमको कौन सा कोर्स मिलेगा? अगर सर कोर्स मिलेगा तो किस कॉलेज में मिलेगा? सर क्या हमको सरकारी कॉलेज मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी? सर एक कन्फ्यूजन आपका ये होगी। दूसरी कन्फ्यूजन होगी सर मेरा क्या है, सर पीसीएम है। पीसीएम मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है सर, इंटर में उसके लिए एग्जाम दिए थे, तो हम कौन कौन सा कोर्स कर सकते हैं? या फिर सर मेरा पीसीबी है, या फिर मेरा पीसीएमबी है। पीसीएमबी मतलब सर कि बायोलॉजी और मैं दोनों साथ में, या फिर मेरा सीबीए, मेरा एग्रीकल्चर है सर, तो हमको कौन सा कोर्स मिल पाएगा? सर इन सारी चीज़ों पर इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। 7 से 8 मिनट की वीडियो बनेगी, थोड़ी सी लंबी हो सकती है, पर वीडियो पूरा देखिएगा तो आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, इस बात की हम गारंटी आपको देते हैं। तो चलिए फटाफट से बिना देर के हुए अपनी वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो स्टूडेंट स्मार्ट गुरुकुल से काउंसलिंग कराना चाहते हैं या फिर रैंक कार्ड के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप पे रैंक कार्ड भेजकर ऑफकोर्स आप लोग क्या कर सकते हैं सर, पूछ सकते हैं। ये नंबर है, इस पे आप लोग स्क्रीनशॉट मार के इसको रख सकते हैं। आइए थोड़ा सा हम लोग समझते हैं रैंक कार्ड को। पहले रैंक कार्ड बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं, आप लोगों को पता है। एक ज्वाइंट रैंक होगी और फिर एक नॉर्मल रैंक होगी। या तो आपका पीसीबी होगी तो आपका पीसीबी का रैंक होगी, आपका अगर पीसीएम होगी तो पीसीएम का रैंक होगी, आपका पीसीएमबी होगी तो दोनों का भी रैंक होगी, ठीक है। या फिर सीबीआई यानी एग्रीकल्चर की होगी तो एग्रीकल्चर की रैंक कार्ड होगी। तो सर ज्वाइंट रैंक और यूआर रैंक में क्या डिफरेंट है, कौन सा रैंक से आपका एडमिशन होगा? आइए हम लोग सारा कुछ समझते हैं बारीकी से और बहुत ही अच्छे से। चलिए फटाफट से हम लोग चलते हैं बिना देर किए हुए। ओके जस्ट अ सेकेंड। चलिए देखिए थोड़ा सा इसमें क्या होती है ना, ज़्यादा कन्फ्यूजन होती नहीं है, बस आप लोगों को कन्फ्यूजन दिया जाता है, ज़्यादा आप लोग सोच लेते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं सर, ज्वाइंट रैंक कार्ड देखते हैं। और ज्वाइंट रैंक कार्ड को हम लोग देखकर समझते हैं कि ये है क्या सर, ये किस खेत की मिली है, थोड़ा सा ये समझेंगे हम लोग। सर यहाँ पे क्या आप लोग देख पा रहे हैं, ज्वाइंट रैंक कार्ड है इसका, किसका किसका है सर, पीसीएम का और पीसीबी का। ये थोड़ा सा नाम वगैरह हाइड करनी पड़ती है हम लोग को, कॉपीराइट ना है, किसी का पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकते है ना, ठीक है। तो यहाँ पे ज्वाइंट रैंक कार्ड है सर, पीसीएम और पीसीबी, यानी कि इसका इंटर में क्या था सर, मैथ और बायोलॉजी दोनों था। आइए यहाँ पे इसका कैटेगरी 80 है, ये फीमेल है। चलिए अब थोड़ा सा रैंक हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आप लोग ये समझ लीजिए क्या सर कि ज्वाइंट रैंक होता क्या है, पहले वो समझ लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग रैंक पे बातें करेंगे, ठीक है। समझना जरूरी है आप लोगों के लिए। देखिए जैसे किसी का ज्वाइंट रैंक है ना, इसका क्या है सर, पीसीएम है, क्या है सर, पीसीएम है, और पीसीएम का ज्वाइंट रैंक होता है। तो ज्वाइंट रैंक का काम क्या होता है पहले वो समझ लीजिए आप लोग। जैसे पीसीएम है तो आप लोग 3 कोर्स कर सकते हैं। एक तो आप लोग इंजीनियरिंग कर ही सकते हैं जो कि मैथ वालों के लिए होती है। दूसरी आप लोग क्या कर सकते हैं सर, दूसरे आप लोग बी फार्मा कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं सर, बी फार्मा कर सकते हैं। और सर तीसरा क्या कर सकते हैं सर, तीसरा आप लोग एग्रीकल्चर कर सकते हैं। ये तीनों कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये तीनों का जो ओवरऑल रैंक बन के आई है, ये आपके पास आया है कौन सा सर, ज्वाइंट रैंक आया है। ज्वाइंट यूआर 25,000 रैंक आया हुआ है, ये समझ गए सर। अब सर नॉर्मल यूआर क्या होता है वो भी हम लोग बात करेंगे जब नॉर्मल देखेंगे हम लोग रैंक कार्ड, ठीक है। अब देखिए ये चीज़ आप लोग समझ गए सर, किसका सर, ज्वाइंट रैंक का। अब आपको पीसीएम वाले हैं और पीसीएम वाले को इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है तो आपको ज्वाइंट रैंक नहीं देखना है। अगर आप पीसीएम वाले हैं और आपको बी फार्मा में या फिर एग्रीकल्चर में एडमिशन लेना है तब आपको ज्वाइंट रैंक देखना है। यहाँ पे 80 से इसका एडमिशन हो जाएगी, टेंशन नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या सर कि नॉर्मल यूआर रैंक क्या होता है, उसको समझते हैं, ठीक है ना। चलिए फटाफट से हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल यूआर रैंक, ज्वाइंट यूआर समझ गए आप लोग। जिसका क्या है सर, आप लोग का बायो है तो बायो वाला बीएससी नर्सिंग का देखेंगे, बी फार्मा का देखेंगे। बायो वाला को एग्रीकल्चर में लेना है तो ज्वाइंट यूआर देखेंगे, मतलब अपने फील्ड से हट के आपको लेना है। जैसे पीसीएम वाले करिए क्या है सर, स्पेशलिस्ट इंजीनियरिंग है, अब वो सोचेंगे हमको बी फार्मा में एडमिशन लेना है सर, या फिर सर एग्रीकल्चर में एडमिशन लेना है, तो उसको ज्वाइंट रैंक देखनी पड़ेगी। नॉर्मल यूआर कब काम करती है, आइए पहले वो हम लोग देख लेते हैं सर। नॉर्मल यूआर तब काम करेगी आप लोग को जब आपका क्या है सर, जब आपका क्या है सर, जस्ट अ सेकेंड, जब आपका क्या है, पीसीएम है और आपको इंजीनियरिंग चाहिए तो नॉर्मल यूआर देखिए। आपका क्या है सर, पीसीबी है आप लोग का और आपको बीएससी नर्सिंग बी फार्मा चाहिए तो आप लोग नॉर्मल यूआर देखिए। आपका क्या है सर, एग्रीकल्चर है सर और आपको एग्रीकल्चर में एडमिशन लेना है तो नॉर्मल यूआर देखिए। ये चीज़ें समझ गए आप लोग। अगर इससे अलावा कुछ लेनी है तो आप लोग ज्वाइंट देखिए। किसको कौन सा कोर्स मिल सकता है वो भी बताएंगे, पहले आइए हम लोग रैंक कार्ड हम लोग देख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है सर, यहाँ पर रैंक इसका कितना है देख सकते हैं। बीसीसी पीसीबी कैटेगरी में यहाँ पर रैंक इसका कितना है सर, 22,246 है, 22,246 है। अब आप लोगों को बता दें जैसे पीसीबी किसी का है तो पीसीबी वालों को या तो बीएससी नर्सिंग मिलेगी आप लोगों को, या फिर आप लोगों को क्या मिलेगी सर, बी फार्मा में, ठीक है। ये दोनों का हाईली कट ऑफ जाती है, ठीक है। अब आप लोगों को क्या लेना है, डीएमएलटी लेना है, सॉरी बीएमएलटी लेना है, अदर कोर्सेज वेंटिलेटर लेना है, अदर कोर्सेज कुछ लेनी है
तो वहाँ पे इसका क्या होगा, 80 कैटेगरी से चांसेस इसकी बन रही है कि एडमिशन हो जाए, अदरवाइज बीएससी नर्सिंग बी फार्मा में तो नहीं हो पाएगी। अब आप लोगों को ये कन्फ्यूजन होगा, सर यूआर में कितना चाहिए जो हमको समझ जाए कि हम सेफ जोन में है, यानी कि हमको एडमिशन हो जाएगा, या फिर मेरा कैटेगरी में कितना चाहिए जिसमें मेरा एडमिशन हो जाएगा, उस पर भी हम लोग बात करते हैं। आइए बिना देर के हुए, यूआर समझ गए आप लोग, ये जो नॉर्मल यूआर रैंक होता है ये समझ गए, ज्वाइंट रैंक समझ गए, चलिए यहाँ तक समझ गए हैं। अगर कोई थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन हो तो पीछे करके एक बार और देख लीजिएगा। आइए अब आप लोग समझते हैं कि कितना रैंक होनी चाहिए किस चीज के लिए, वो चीजें हम लोग क्या करते हैं एक बार समझने का प्रयास करते हैं। चलिए नंबर पे किसी को मैसेज करना हो, कुछ जानना हो, काउंसलिंग कराना हो, इस पे मैसेज आप लोग बेसिकली कर सकते हैं। ओके आइए अब आगे हम लोग कहते चलते हैं सर, चलिए आगे हम लोग चलते हैं और कुछ और चीजें हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। चलिए जस्ट अ सेकेंड, हाँ आइए अब देखिए आप लोगों को क्या हो रहा होगा। चलिए चलिए अब देखिए आप लोगों को कन्फ्यूजन्स क्या हो रहेगी वो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, आप लोगों को कन्फ्यूजन्स क्या हो रहेगी। चलिए सर अब जिसका क्या है सर पीसीबी है, थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा, आप लोग का सारा कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएगा कि किसको कौन सा कोर्स मिल सकता है वो हम लोग बता रहे हैं। चलिए जिसका क्या है सर पीसीबी है उसको क्या क्या मिल सकता है वो थोड़ा देख लीजिएगा। उसको क्या मिलेगी सर, बी फार्मा मिलेगी, ऑफकोर्स बी फार्मा मिलेगी, बीएससी नर्सिंग मिलेगी सर, हाँ सर बीएससी नर्सिंग आप लोग को मिल जाएगी सर। अब देखिए पीसीबी वालों को क्या क्या बीएससी नर्सिंग मिल गई, अब इसी में बहुत सारे कोर्सेस आ जाएगी, आप लोग को बीए मल्टी आ जाएगी, आप लोग का क्या आ जाएगी सर, आप लोग वेंटिलेटर आ जाएगी सर, और ऑपरेशन थिएटर के लिए जो चीज़ें होगी, तो बहुत सारे कोर्सेस आप लोग के पास है। नर्सिंग क्षेत्र में जितनी भी कोर्सेस है तो पीसीबी वाले उसके लिए अवेलेबल है, बिल्कुल टेंशन नहीं है। एक और अब ये सारी चीज़ें जो कोर्स करेंगे इसमें यूआर रैंक ही काम आएगी, लेकिन अगर आपको क्या एक और कोर्स आप लोग क्या कर सकते हैं सर, एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर अगर आपको लेना तो आपका फील्ड हट के हो गया ना, एग्रीकल्चर वालों का ये पर्सनल फील्ड है, तो इसमें आपको ज्वाइंट यूआर देखना पड़ेगा। आइए ये चीज़ें आप लोग समझ गए। अब चलिए अब हम लोग क्या करते हैं सर पीसीबी का सॉरी पीसीएम का देखते हैं। चलिए सर पीसीएम वाले क्या कर सकते हैं, इंजीनियरिंग कर सकते हैं, इंजीनियरिंग कर सकते हैं, बी फार्मा कर सकते हैं, और सर एग्रीकल्चर कर सकते हैं। इंजीनियरिंग में उसका नॉर्मल यूआर देखा जाएगा, ये दोनों में उसका ज्वाइंट यूआर देखा जाएगा। ओके सर अब देखिए सर अब जिसका क्या है सर एग्रीकल्चर है, सीबीए है, एग्रीकल्चर है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं इंजीनियरिंग कर सकते हैं, और सर यहाँ पर एग्रीकल्चर में कर सकते हैं, एग्रीकल्चर और सर इंजीनियरिंग में कर सकते हैं। तो ये किसको कौन सा कोर्स मिलेगा ये कन्फ्यूजन दूर हो गई आपकी। अब आइए थोड़ा सा कट ऑफ पे हम लोग बात कर लेते हैं। ओवरऑल हम सबका कट ऑफ हम बता देते हैं, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए आप लोग, ठीक है ना। चलिए देखिए नॉर्मली अगर आपका यूआर रैंक 2000 से 2500 तक है, 2500 तक अगर है, चलिए हम 25,000 लिख दें, 2500 तक अगर है तो आपका कंफर्म हो जाएगा। आप कैसे भी कराइए, आपको अगर काउंसलिंग अच्छे से करवा दे तो मन पसंदीदा कोर्स मिल जाएगी, मन पसंदीदा कॉलेज मिल जाएगी। नॉर्मल कहीं से भी ऐसे भी करवाइएगा तो कोई ना कोई कोर्स आपको मिल जाएगी। तो 2500 तक सेफ जोन में आप लोग है सर, तो यहाँ पे क्या है सर कंफर्म आपको मिल ही जाएगी, यहाँ तक अगर है। सबको हम ओवरऑल मिला के कर रहे हैं। ओके अब आइए सर अब यहाँ पे क्या है सर 2500 से जिसका ऊपर है सर, अब 2500 से जिसका ऊपर है सर, 2500 से कितना सर 4000 तक, 4000 तक यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे भी आपको कॉलेज मिल जाएगी, ये कन्फर्मेशन ही है। लेकिन अगर काउंसलिंग अच्छे से नहीं होगी तो नहीं मिल पाएगी। तो काउंसलिंग अच्छे से होना बहुत जरूरी है। काउंसलिंग अच्छे से क्यों होना, क्या होना जरूरी है, वो चीज़ें भी हम आप लोगों को एक बार बता देते हैं। देखिए काउंसलिंग में क्या होती है, जैसे आप लोग अगर आप लोगों को जानकारियाँ हैं, कट ऑफ है, सारी चीज़ें इनके बारे में पता है, तो आप लोग नॉर्मली अपने से काउंसलिंग करेंगे तो मिल सकती, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप लोग कैफे में जाते हैं उनको जानकारी रहती नहीं है कौन सी कोर्सेज की कितनी कट ऑफ है, किस कॉलेज की कितनी कट ऑफ है, कोई जानकारी नहीं रहती, बस नॉर्मल कॉलेज चूज कर लीजिएगा। हमको सर 2000 रैंक है, बीएससी नर्सिंग, बी फार्मा, इंजीनियरिंग, ये कॉलेज वो कॉलेज हम चुन लिए, जो टॉप कॉलेज है उसमें नहीं मिल पाएगी तो बेकार हो जाती है। तो इसलिए कट ऑफ की जानकारी होना जरूरी है। इसलिए जो काउंसलर का अनुभवी टाइप है थोड़ा सा उनसे करवाएं, वो बेटर रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। ये चीजें आप लोग समझ गए काउंसलिंग जरूरी क्यों, तो इसका भी हो जाएगी, बट इसमें काउंसलिंग अच्छे से होनी चाहिए, जो एक्सपीरियंस होल्डर है उससे होनी चाहिए तो मिल जाएगी। सर 4000 से ज्यादा है तो नहीं मिलेगी सर, बिल्कुल मिलेगी। ये तो आपको फर्स्ट लिस्ट का हम आपको बता दिए। अब जिसका क्या है सर 4000 से 6000 तक है, तो इसमें आप लोग को जो बायो वाले हैं उनमें से रेयर चांसेस है कि सर डीआ मल्टी मिल सकता है जो पीसीबी है, और इंजीनियरिंग वालों को 6000 तक तो मिल ही जाएगा। तो 6000 तक अगर आपका यूआर रैंक है, यूआर हम ज्वाइंट की बातें बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, यहाँ तक अगर आप लोगों का है तो फिर आप लोगों का एडमिशन हो जाएगी, बिल्कुल टेंशन की बातें नहीं है। ये चीज़ें हम समझाने का कोशिश आप लोगों को किए, आई होप कि आप लोग समझ पाए होंगे, कोई टेंशन नहीं हुई होगी।
बाकी जिनको यहाँ के जो एक्सपीरियंस होल्डर है जो काउंसलिंग करते हैं उनसे करानी और नॉर्मल फी लेते हैं, जो आप लोगों को कैफे में लेते हैं वही नॉर्मल फी लेते हैं, हम लोग ज़्यादा कुछ भी नहीं लेते हैं। उससे काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो व्हाट्सअप पर रैंक कार्ड भेजकर आप लोग बोलेंगे सर काउंसलिंग कराना है, या फिर कुछ और डाउट अगर रह गई हो तो वो बोल देंगे सर हमको ये डाउट है, हमको ये चीज़ें क्लियर करानी है। चलिए, और कोई कन्फ्यूजन अगर रह गई हो तो कॉमेंट करेंगे, हम दूर कर देंगे आप लोगों का। बाकी बेस्ट कॉलेज और बेस्ट ब्रांचेस, बेस्ट कोर्सेज की भी वीडियो आ रही है, काउंसलिंग क्या होती है, कैसे होती है, वो चीज़ें भी हम आप लोगों को समझाने वाले हैं। तो वीडियो को जरूर आप लोग क्या करें, लाइक करके सब्सक्राइब करें, ताकि कोई भी हम इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करें तो वो आपके पास पहुंच सके। तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो को आप लोग अच्छे से देख पाएं और अपने एडमिशन ले सकें, कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके सर, नोटिफिकेशन में थोड़ी बहुत लेट हो जाए, काउंसलिंग में लेट हो जाए तो आपका एडमिशन से आप वंचित रह सकते हैं। डॉक्यूमेंट के बारे में भी, सारी चीज़ों के बारे में वीडियो आ रही है, तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में, तो उस पर आप लोग एक बार क्या कर लीजिएगा सर, ज्वाइन कर लीजिएगा अगर कोई और अपडेट चाहिए और जल्दी जल्दी अपडेट आप लोग को चाहिए तो। ओके सर, चलिए फटाफट से क्या करेंगे, आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप पे एक बार रैंक कार्ड भेज देंगे और मैसेज जरूर कर देंगे अगर जो भी कन्फ्यूजन है या फिर काउंसलिंग कराना। चलिए इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।